अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलिहि व सहाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों, इस्लाम किसी एक गोशे का नाम नहीं है, इस्लाम किसी एक हिस्से का नाम नहीं है, इस्लाम किसी एक जुज़्व का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल मुदल्लल ज़िंदगी के हर हिस्से का नाम है, ज़िंदगी के हर गोशे का नाम है, ज़िंदगी के हर मरहले और हर पहलू का नाम है। आ रही बात समझ में? सिर्फ नमाज पढ़ लेना ये इस्लाम नहीं है, सिर्फ रोज़े रख लेना ये इस्लाम नहीं है, बल्कि ये इस्लाम के अज्ज़ा हैं। पूरे इस्लाम पर अमल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, जिसको कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में कैसे दाखिल हो जाओ? पूरे दाखिल हो जाओ। उसी इस्लाम का एक हिस्सा निकाह और इज़्दिवाजी ज़िंदगी है। चुनांचे दुनिया के अंदर जो सबसे पहला रिश्ता जो कायम हुआ है वो मियाँ और बीवी का रिश्ता हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में जब तक रखा, हर तरह की नेमतें, आसाइशें, फ़रहतें, राहतें उनको वहाँ दी, लेकिन उन्होंने इंसानी फ़ितरत के एतबार से अपने आप को अकेला महसूस किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं में से उनकी बीवी को पैदा किया और फिर दुनिया में आकर उनकी नस्ल चली और फिर इसी तरह से मियाँ बीवी के रिश्ते बनते गए, यहाँ तक कि वो सिलसिला आज तक कायम है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सूरह रूम की आयत है, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि हमारी निशानियों में से है अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि तुम्ही में से तुम्हारी बीवियों को हमने पैदा किया। क्यों पैदा किया? लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो। काहे के लिए पैदा किया तुम्हारी बीवियों को तुम्ही में से? ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो। लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत को पैदा किया, बनाया। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अहादीस मुबारका में इरशाद फरमाया, निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। जिसने इस पर अमल नहीं किया गोया वो मुझसे नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम के अंदर दुनिया को छोड़ देना नहीं है, रहबानियत इख्तियार करना नहीं है। 3 सहाबी इस बात पर कसम खाते हैं, एक कहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी कभी शादी नहीं करूँगा, एक कहता है कि मैं हमेशा रोज़े ही रखूँगा, और एक कहता है मैं पूरी रात सोऊंगा ही नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में सबसे ज़्यादा डरने वाला मैं हूँ और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा करीब में हूँ। मैं शादी भी करता हूँ, मैं रात को जागता भी हूँ और सोता भी हूँ, और मैं रोज़े रखता भी हूँ और इफ्तार भी करता हूँ, यानी रोज़े छोड़ भी देता हूँ। छोड़ने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी रमज़ान में तो पूरे फ़र्ज़ हैं, वो तो रखेंगे, लेकिन उसके अलावा आम रोज़ों के अंदर, आम महीनों के अंदर अल्लाह के नबी 3 रोज़े रखते थे, 13, 14, 15 तारीख चाँद की, या पीर और जुमेरात का रोज़ा। इसके अलावा इफ्तार करते थे, यानी रोज़ा नहीं रखते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। मैं रहबानियत इस्लाम के अंदर नहीं है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो निकाह किया जाता है वो 4 चीज़ों को देखकर किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करने की, इसलिए कि निकाह इबादत है इस्लाम के अंदर। निकाह क्या है? इबादत है, और इबादत को सुन्नत तरीक़े पर किया जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी 4 चीज़ों को देखकर जो है शादी करता है। तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, लिमालिहा, माल दौलत देखकर, वली जमालिहा, खूबसूरती हुस्न जमाल देखकर, वली हसबिहा, हसब और नसब देखकर, मकाम और मर्तबा देखकर, वली दीनिहा, और दीन को देखकर। फ़ज़फ़र बिज़ाति दीन, तो दीन देखकर, दीन को तरजीह दो, दीन देखकर शादी करो, दीन को देखकर शादी करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। निकाह बहुत आसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि निकाह बहुत आसान है। निकाह क्या है? बहुत आसान है। निकाह के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मस्जिद के अंदर निकाह करो, उसके अंदर फ़र्ज़ है, वाजिब है, ईजाबुल कबूल, 2 गवाह का होना, मेहर वाजिब है, निकाह वलीमा सुन्नत है। इतना आसान बताया, और लड़की वालों के ऊपर कोई बोझ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं डाला कि लड़की वाले खाना करें, या लड़की वालों के ऊपर लड़के वाले प्रेशर बनाकर जहेज़ का मुतालबा करें, या लड़के वाले ख्वाहिश इस बात की अपने दिल के अंदर करें कि मुझे इतना जहेज़ मिलेगा। ये ख्वाहिश भी दिल में नहीं होना चाहिए। और वलीमे के एतबार से फरमाया कि आसान वलीमा करो, औलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो, यानी बहुत आसान, जितनी आपकी इस्तिताअत है उस एतबार से वलीमा करो। शर्रुत ताआमी ताआमुल वलीमा युदआ लहल अगनिया व युतरकुल फुक़रा, कि बदतरीन खानों में वो खाना है जिसमें मालदारों को बुलाया जाए। बदतरीन खाना कौन सा खाना है? जिसमें मालदारों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। बदतरीन खाना बताए। तो आज आदमी जो शादी कर रहा है उस हदीस के एतबार से वो हसब नसब देखकर, माल व दौलत देखकर हैं, हुस्न जमाल देखकर, इसकी वजह से कई लड़के और लड़कियां बेनिकाह बैठे हुए कि लड़की के अब्बा के पास माल व दौलत नहीं, कहाँ से वो शादी करें।
लड़की। और इसी वजह से जो है जिन अब्बाओं के ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है वो सिर्फ शादियों की वजह से अपने फरीज़े को छोड़ देते हैं, एक सुन्नत को अदा करने में, एक सुन्नत को अदा करने में हज के फरीज़े को छोड़ देते हैं। वो कर्ज़दार भी हो जाते हैं और कर्ज़दार होने के बाद ख़ुदकुशी कर लेते हैं। कितने ही वाक़यात हमारे सामने आते रहते हैं रोज़ाना के। और फिर तरह तरह की रसूमात गैरों को देखकर हमारे मुआशरे के अंदर आ गई हैं। तरह तरह की रसूमात हमारे मुआशरे के अंदर आ गई हैं गैरों को देखकर। मेहंदी की रस्म है, उबटने की रस्म है, मंगनी की रस्म है, तारीफ़ों की रस्म है। अभी तो निकाह ही नहीं हुआ और ये 4 रस्में पहले हो गई। उसके बाद निकाह हो रहा है तो उसके अंदर वीडियोग्राफी, वीडियो बन रही है, फ़ोटो खिंच रहे हैं। और बारात जा रही है तो डीजों से जा रही है। और निकाह से, रुखसती से एक दिन पहले रज्जगा के नाम से एक रस्म है। खूब काजी गेम के अंदर तो 3-4 जगह जाना हुआ मेरा, जहाँ लड़कियों ने डांस किए और वो जो जिनको छक्का कहते हैं हम, उन लोगों ने डांस किए। तो ये हमने निकाह को बहुत मुश्किल बना दिया। कल ही की बात है कि मैं इशा की नमाज़ पढ़ाने के लिए आ रहा था करोज से, तो आरिफ नगर पर इंतहाई ज़ोरदार डीजे बज रहे और टोपी लगाकर 3-4 नौजवान मुसलमान और कुछ ज़्यादातर बग़ैर टोपी के उस डीजे के पीछे डांस कर रहे हैं और बम फोड़ रहे हैं। वहाँ गाड़ी रोक कर उनको समझाया कि भाई देखो, क्या अल्लाह के अज़ाब को आने में देर लगती है? क्या अल्लाह के अज़ाब से डर नहीं है? तो इस बात को तस्लीम किया कि हाँ, अल्लाह का अज़ाब आ सकता है, हम गुनाह ऐसा कर रहे हैं कि आ सकता है। तो उस वक्त बंद कर दिया। 10 कदम भी वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ी होगी डीजे की, और उस जिस साउंड में वो डीजे बज रहे थे उससे डबल साउंड में बजना शुरू हो गए। और वो पूछा मैंने, ये क्या जा रहा है? कहा कि मेहंदी जा रही है। बताइए अब आप कि इतना समझाने के बावजूद हर मस्जिद में समझाया जा रहा है कि भाई निकाह सादगी से करो। काजी साहब समझा रहे हैं, शहर मुफ्ती साहब समझा रहे हैं, सब समझा रहे हैं, लेकिन अक़लों पर ताला पड़ गया है। और याद रखिए मेरी इस बात को, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं बड़ों की बात आप तक बहुत अमानत के साथ पहुँचा रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत से पहले ख़ास मुसलमानों को अलग कर देंगे और इस तरह के कमज़ोर मुसलमानों को, कमज़ोर ईमान वालों को, ये गाने बाजे और जितनी गैरों के तरीक़े इख्तियार करने वाले हैं, अगर तौबा नहीं की तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी लात मार कर इनको बाहर करेंगे ईमान वालों से, ऐसा छांटेंगे कि इनको पता भी नहीं चलेगा और ये हाथ धो बैठेंगे। मुसलमानों में शुमार नहीं होगा इनका अगर तौबा नहीं की। बताइए आप, सारे काम गैरों के तरीक़े पर, तो फिर निकाह भी क्यों कर रहे हो आप? 7 फेरे क्यों नहीं लगवा लेते? आग जला के 7 फेरे क्यों नहीं लगवा लेते? जब डीजे भी बजा रहे हो, रंडियों को भी नचवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो फिर 7 फेरे क्यों छोड़ दिए तुमने? वो भी लगवा लो। खुदा की कसम, ऐसे लोगों का हश्र
इतना बुरा आखिरत के अंदर होगा, इतना बुरा आखिरत में होगा जो उलमा की बात नहीं मान रहे हैं और अपनी हठधर्मी पर अड़े हुए हैं। ऐसा मुंह अल्लाह के नबी फेरेंगे इनको जब इनकी बारी आएगी वहाँ हौज़े कौसर पे पहुँचने की, और फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह के नबी मालूम भी है आपको आपके जाने के बाद इन्होंने क्या किया है। अल्लाह के नबी मुंह फेर लेंगे, सिफारिश भी नहीं करेंगे। आप लोगों से पिछले हफ्ते 2 वादे मैंने करवाए थे कि हम ऐसी शादियाँ ना करें अगर अपने घर में, एक वादा तो ये। दूसरा वादा ये कि जिसके यहाँ शादी हो रही है उसको समझाएं जाकर, नहीं समझ में आती तो उसके यहाँ ना वलीमे में शिरकत करें, ना उसके निकाह में जाएं, ना उसके किसी प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें, उसका बाइकाट करें। आ रही बात समझ में? उसका बाइकाट करें। और मेरी दरख्वास्त है, अगर ये बात जिस शादी की कल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये बात उनके किसी रिश्तेदार तक पहुँचे, उनके मुताल्लिकीन तक पहुँचे, तो वो उनके अंदर कुछ ईमान की रमक अगर बाकी हो, ईमान की कुछ सांसें अगर उनके सीनों के अंदर, उनके दिलों के अंदर चल रही हो, तो वो उस शादी में शिरकत ना करें। ये मैं राय नहीं दे रहा हूँ, हुक्मन कह रहा हूँ ये बात, कि उस शादी के अंदर शिरकत ना करें, ना उनके वलीमे उनके खाने सड़ जाएं, उनके सब कुछ ख़राब हो, बर्बादी हो, शिरकत ना करें, ताकि उनको एहसास हो इस बात का कि हमने गुनाह किया है और उस गुनाह की सज़ा और उस गुनाह का जो है अजाब हमें मिल रहा है। अल्लाह तो देंगे ही देंगे, लेकिन ईमान वालों का भी फ़र्ज़ है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, तुम में से अगर कोई बुराई को होता हुआ देखे तो उसको चाहिए कि वो अपने हाथ से रोक दे। फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानी, और अगर हाथ से रोकने की ताकत उसके अंदर ना हो तो उसको चाहिए कि अपनी ज़ुबान से उस बुराई को रोक दे। फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बी, और अगर हाथ से रोकने की भी ताकत नहीं है तो कम से कम उस बुराई को अपने दिल में बुरा समझे। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का सबसे आखिरी दर्जा है। अगर इस दर्जे पे भी हमारा ईमान नहीं कि उस बुराई को देखकर हमारा सीना जल जाए, हमारी आंखों से 2 आंसू गिर जाएं कि अल्लाह ये मुसलमान होकर इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहा है, अगर ये कैफियत हमारी पैदा नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि हमारे ईमान की जो बैटरी है बिल्कुल लो हो चुकी है, और हमारा जो ईमान का जो बैटरी है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, कुछ भी बाकी नहीं है उसमें। दोबारा कलमा पढ़ें, दोबारा अपने ईमान की तजदीद करें अगर ऐसी कैफियत पैदा नहीं हो रही। और मैं ये समझता हूँ कि अब इस ज़माने के अंदर ज़ुबान से रोकना और दिल से बुरा समझना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हाथ से रोकना ही इस वक्त के अंदर सबसे ज़्यादा अफजल है कि बुराई को हाथ से रोका जाए, बुराई को हाथ से रोका जाए। अभी 2 हफ्ते पहले, पिछले हफ्ते काजी साहब नन्ही की मस्जिद में आए थे, एक बाकायदा टीम बनाई थी 15-20 साथियों की, और कहा था कि जहाँ भी इस तरह की बुराइयाँ हों वहाँ ये साथी पहुँचकर उनको हिकमतन मसलहतन जिस तरह भी रोक सकते हैं उनको मना करें कि आप इस तरह की शादी नहीं करेंगे, और अगर कर रहे हैं तो फिर आप अकेले कर लीजिए, कोई हमारे मोहल्ले का कोई रिश्तेदार हमारा शरीक नहीं होगा। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो शादी कैसे करना है? शादी इस्लाम का एक हिस्सा है, इबादत है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, उसको सुन्नत तरीक़े से करना है, चाहे वो वलीमा हो, चाहे वो निकाह हो, या जो बातचीत पक्की होने के लिए जो लोग जाते हैं वो हो। कोई फरमाइश लड़के वालों की तरफ से नहीं होना चाहिए कि हम इतने लोगों को बारात के अंदर लेकर आएंगे, या आप इतने लोगों को वलीमे में बुलाओ, या आप अपनी लड़की की बारात फला शादी हाल लो तो हम करेंगे। ये सारी जो है दबाव डाले जाते हैं लड़की वालों के ऊपर, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको कि ये सब दबाव लड़की वालों के ऊपर डाले जाते हैं कि आपको फला शादी हाल लेना पड़ेगा, नहीं तो हम शादी नहीं कर सकते, हमारी बदनामी होगी मुआशरे के अंदर। तो अल्लाह के वास्ते
कम से कम अब तो समझ जाएं हम, ये पानी जो 2-3 दिन से गिर रहा है, ये क्या लगता है आपको पानी? पानी का कोई मौसम है क्या? अल्लाह के अजाब देने के तरीक़े होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला बड़े अजाबात भेजने से पहले छोटे छोटे अजाबात भेजते हैं ताकि आदमी देखकर समझ जाए। वरना अल्लाह ने जिस तरह से पत्थरों की बारिश पिछली कौमों पर की है, अल्लाह उसी तरह आज भी पत्थरों की बारिश करने पर कादिर है। और जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने 7 दिन और 8 रातें हवा को चलाया था कौम आद के ऊपर, आज भी अल्लाह कादिर है कि हम सब के परखच्चे उड़ा दे। और वो कैसे थे वो लोग? मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, वो दावा करते थे कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। उनके कद जो है 18-18 हाथ हुआ करते थे। ऐसे कद व कामत वाले लोगों को अल्लाह ने ऐसा हवा में उड़ाया जैसे तिनके हवा में उड़ते हैं। तो हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, हम तो उनके आधे कद के बराबर भी नहीं हैं, और हम गुनाह बहुत फराख दिली से कर रहे हैं, बहुत कुशादा दिली से कर रहे हैं। तो मेरी फिर दरख्वास्त है आप हज़रात से कि ऐसी शादियों में बिल्कुल शिरकत ना करें, चाहे वो सगी खाला के लड़के की हो, सगी फूफी की लड़की की हो, किसी की भी हो, कितने ही ख़ास रिश्तेदार की, कितने ही ख़ास दोस्त की हो, ऐसी शादियों में शिरकत ना करें। करेंगे ना इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।